स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रे दादा? कंदरेगा ने पूछा। दोरा बाबू अपनी पसंद से बुज्जी को ले आया। दोरा बाबू को चाहकर मुव्वा आई। किसको सिर पर चढ़ाएगा और किसको छाती पर बिठाएगा, यह दोरा बाबू ही जाने। उस दोरा शिव जी की तरह इस दोरा बाबू को दोनों को ही ढोना होगा। ढोते हुए ही जिंदगी गुजारनी होगी। तो फिर ठीक से बताओ कि हम क्या करें। दोरा बाबू को बुज्जी और मुव्वा को मंगल सूत्र पहनाना होगा। कब? आज ही। यह कैसे संभव होगा? संभव कराना ही आप लोगों का काम है। गांव के बड़े उस बात को निगल भी नहीं सकते थे, उल्टी भी नहीं कर सकते थे। उनकी सांस चलती सी नहीं है। वे इधर उधर देखने लगे थे। दादा की बातें फिर सुनाई नहीं दी थी। गांव के बड़ों ने दादा की कही बात को नकारा नहीं था, अतः मान लिया है कि समझना होगा। यदि मान लिया है तो दोरा बाबू दोनों से शादी करेगा। इसी में बुज्जी का भला है, मुव्वी का भला है, दोरा बाबू का भी भला है। क्या कहा? दोरा बाबू का भला है? हाँ, भला ही है। क्या बुरा नहीं है, अशुभ नहीं है? नहीं नहीं, भला है। अशुभ आने वाले दिन ही बताएंगे। तब तक प्रतीक्षा करते रहना ही हमारा दायित्व है। ठीक है, तो शादियां कब हैं, इसे गांव के प्रमुख ही फैसला करके बतलाएंगे। एपिसोड 14। अब एक ही रास्ता बचा है। दोरा बाबू की शादी मुव्वा और बुज्जी दोनों से ही करनी होगी। गांव के प्रमुख ने कहा। हम बतलाएंगे, पर वे स्वीकार करेंगे या नहीं हमें मालूम नहीं है। उनके लिए वैसा करना उनसे होगा या नहीं, यह कौन कह सकता है? प्रमुखों ने कहा। मुव्वा गहरे गड्ढे में गाड़ी गई बल्ली की तरह सीध में खड़ी थी। सामने घास की डेरी के पास रव्वा और चिट्टड़ू सिर झुकाकर बैठे थे। प्रमुखों का उन दोनों को बुलाकर बात करना समुचित है, पर बड़े लोगों का उनके पास स्वयं जाना ही बहुत बड़ा करना समुचित है। पर बड़े लोगों का उनके पास स्वयं जाना ही बहुत बड़ा परिवर्तन है। बड़ों के खड़े रहने पर उनका बैठे रहना भी उचित नहीं है। तुम लोगों से बात करना है, उन लोगों ने कहा। तब वे दोनों उठ खड़े हुए। इस गुत्थी को सुलझाएगा होना, प्रमुखों ने कहा। हाँ, कहा रव्वा ने उंगलियां मसलते हुए। चिट्टड़ू ने रवा की बात पर सहमति प्रकट करते हुए अपना सिर हिलाया। दोरा बाबू मुव्वा से शादी करें, जीवन पर्यंत उसे सौत से दुख झेलना होगा, बड़ों ने समझाया। आप बड़े हैं, आप जैसे कहें वैसा ही करेंगे, रव्वा और चिट्टड़ू ने कहा।